स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए पहले से तो जरूर सुधार है, ऐसा बात नहीं है। आज हॉस्पिटल में जाइएगा तो कुछ दवा जरूर मिलता है। कुत्ता का टीका भी यहाँ उपलब्ध है, तो पहले से जरूर व्यवस्था उत्तम हुआ है। इस बात नहीं है कि नहीं है हुआ है। इस बार यहाँ के युवाओं में या जो भी वो विकास के बारे में क्या किस मुद्दा को लेकर इस बार वोट करेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक को? विकास के मुद्दा पर लोग वोट करेंगे। अभी चल के देखिए तक सब रोड पिच हो गया है। स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ। शिक्षा में भी सुधार हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जितना चाहिए उतना ना हुआ। और धीरे धीरे सब होगा। 15 आज से 20 साल पहले जाइए, अब में बहुत अंतर हुआ है। 15 साल में तो लालू जी चौपट करके धर दी बिहार को। चाहे पर शिक्षा हो, व्यवस्था, पशुपालन हो। आज पशुपालन की स्थिति देखिए ना, पशुपालन विभाग की स्थिति देखिए, चौपट किया हुआ उन्होंने कहा। यहाँ के जनता पूर्ण रूप से एनडीए के साथ है और विकास के नाम पर एनडीए को वोट देखा जाए तो मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार में ट्रेन की बात करते हैं कि हम ट्रेन दे देंगे, और वही गुजरात में जब चुनावी मुद्दा रहता है वहाँ बोलते हैं कि हम यहाँ कंपनी खुलवाएंगे, यहाँ बड़ा बड़ा कंपनी को वहाँ विदेश से जो भी वहाँ से विदेशी कंपनी है वो उसको लाकर यहाँ पर खुलवाएंगे कि हमारे गुजराती को रोजगार मिले या डेवलपमेंट मिले, और बिहार के जो भी मजदूर लोग हैं जाकर वहाँ खटेंगे, इसलिए हम बिहार में ट्रेन दिया जाता है। देखिए अब रोजगार के मुद्दा पर, उद्योग धंधा के भी मुद्दा पर, अब उस पर भी सरकार कुछ जागी है। उस पर भी विचार हो रहा है कि यहाँ भी उद्योग धंधा लगाया जाए। आज से 10 साल 15 साल पहले तो आने के लिए भी तैयार नहीं था कोई उद्योग धंधा लगाने के लिए। अब कुछ राजी हुआ है, अब आवेगा लोग, धीरे धीरे सब व्यवस्था होगा, कुछ पलायन रुकेगा धीरे धीरे यहाँ से मजदूर का। छपरा मरौड़ा में देखा जाए तो वहाँ पे भी एक चीनी मिल था। मोदी जी आए हुए थे 2014 में ही बोल के गए हुए थे कि इस बार हमने चालू करवाएंगे वहाँ का, फिर रोजगार मिलेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं। देखिए अब छपरा मरौरा के तो बात हमको न जानकारी है पूरा कि कौन स्थिति में पहुंचा हुआ है, लेकिन अगर आश्वासन दे के गए हैं तो उनको तो जरूरी इस पर ध्यान देना चाहिए था। वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि को भी चाहिए कि इसको आवाज़ को बुलंद से वहाँ वो लोकसभा में चाहे विधानसभा में आवाज़ उठावे लोग। मोदी जी तो देखा जाए तो अपना मुद्दा को लेकर खेल रहे हैं। आए हुए थे 2014 में तो ब्लैक मनी के लिए कि 15 लाख रुपया हर युवाओं को, हर व्यक्ति के खाता में जाएगा, उसके बाद 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसमें भी फेल हो चुके हैं। देखिए ये 15 लाख खाता में जाए वाला, ये तो बेबुनियाद गलत ढंग से हवा उठाया गया था। देखिए ये जरूर कहे थे कि आवेगा तो प्रत्येक व्यक्ति को उतना हिस्सा पड़ेगा ब्लैक मनी, इसको लोग विपक्ष हवा उड़ाया था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15 लग जाएगा। देने का काम नहीं कर रहे हैं। 6,000 किसान को सम्मान निधि, कांग्रेस के राज में कहाँ गया ये सब? किसान को कोई पूछने वाला नहीं था। 6,000 किसान सम्मान निधि हो गया, यहाँ पेंशन देखिए 400 से 1100 हो गया, शौचालय हो गया, आवास भी देखिए करीब करीब सभी आदमी को। पहले था कि बीपीएल तो एपीएल, अभी सब तो हट गया, जो है उसको मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी बोले कि जब हम अपने मैनिफेस्टो में जारी किए हैं कि पेंशन बढ़ाएंगे, माई बहन मान्य योजना के तहत पैसा भी देंगे, उसको कॉपी करके जो नीतीश जी मुख्यमंत्री है वो अपना मैनिफेस्टो जारी किए हैं। देखिए तो कॉपी करके मैनिफेस्टो जारी नहीं किए हैं। सरकार तो अपना भाई चाहता है कि हम भी कौन उपाय लगाएं कि फिर पुनः वापसी करें। तब तेजस्वी जी घोषणा कर मैनिफेस्टो बना रहे हैं, या मैनिफेस्टो बनकर तैयार हो गया पहले ही। आप कहे कि 2000 यहाँ 1100 मिलना शुरू हो गया, आप कहे कि 2500 यहाँ 10,000। आप देखिए कि सब जीविका दीदी को पैसा 2 दिन के अंदर में डलाना शुरू हो जाएगा। तो सरकार में जो है वो तो अपना कोई ना कोई विद्या लगावेगा कि कौन काम करे कि हम पुनः सरकार में वापस करें। बिहार में फैक्ट्री और रोजगार मिलता तो क्या ये जीविका दीदी और 400 से 1100 रुपया बढ़ाने की जरूरत पड़ता? जब चुनाव मुद्दा आया, सामने चुनाव है उसके। देखिए फैक्ट्री तब धीरे धीरे ना होगा, कितना चाह रहे हैं कि भी हो जाएगा तो सब कोई करोड़पति हो जाएगा, है ना? ऐसा बात नहीं है। जीविका दीदी को भी बहुत लखपति बना दिया मोदी सरकार। अब बहुत जग समूह में सब कोई, चाहे हरिजन हो, बैकवर्ड हो, सवर्ण हो, सब समाज से लोग जीविका से जुड़ गया। आज जीविका दीदी जरूर संबल हो गई है। न पहले देहात में फलना बाबू से पैसा तो चिल्ला बाबू से पैसा, आज कम से कम रुका है, एकदम रुक गया है ये सब बात।
ऐसा कोई बात ना है, तो धीरे धीरे एक बैग कैसे होगा, कोई काम चाहिएगा तो प्रगति पर है देश और राज्य दोनों। ऐसा बात नहीं, आज देखिए हमारा देश टकराने के लिए कोई देश तो तैयार है, दबने के अमेरिका खूब टैरिफ लगाए तो झुक गए मोदी जी, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो शासन मजबूत आदमी के हाथ में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।